नमस्कार साथियों, स्वागत है संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो सीरीज चला रखी है अपन ने, इसमें अपन जो किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, प्लांटिक किंगडम तक हो गया था अपना। एनिमेलिया किंगडम है, उसको अपन आपके यूजी लेवल वाले में पूरी एक यूनिट दे रखी है, तो यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको अपन यूजी लेवल वाले पे पढ़ेंगे। अभी इसी टॉपिक में आप देखोगे सैलिएंट फीचर्स के साथ साथ में क्लासिफिकेशन, क्लास वर्ग का, और ये दे रखा है लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी टू एंजियोस्पर्म। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पांचों की अपने को लाइफ साइकिल पढ़नी है। पांचों की लाइफ साइकिल में सबसे पहले आज अपन लेते हैं एल्गी की लाइफ साइकिल, और उसके बाद में इजी वे में आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल समझ में आ जाएगी। पहले आप थोड़ी सी बातें समझे। यहां पर मतलब है लाइफ साइकिल से क्या मीनिंग है। लाइफ साइकिल से सीधा सा मीनिंग आप इतना समझे कि वन जनरेशन जाइगोट, वन जनरेशन जाइगोट टू, या ऐसा बोल सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन जाइगोट। एक पीढ़ी के जाइगोट से दूसरी पीढ़ी के जाइगोट तक का बीच का जो चक्र है, बीच की जो साइकिल है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, लाइफ साइकिल बोल सकते हैं, जीवन चक्र बोल सकते हैं। टोटल लाइफ साइकिल 5 प्रकार की होती है। टोटल लाइफ साइकिल 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की लाइफ साइकिल होती है। एल्गी है, उसमें 5 प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है। तो एल्गी का समझते हैं, आपको लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा आइडिया लग जाएगा। फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सिंगल या दो प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाएंगी, पर यहां पर 5 प्रकार की लाइफ साइकिल एल्गी के अंदर मिलती है। ये 5 प्रकार की लाइफ साइकिल होती कौन सी है, नाम से समझे आप। देखें, सबसे पहले होती है हैप्लोन्टिक। नाम से पता चल रहा है लाइफ साइकिल के अधिकतम समय में हैप्लोइड स्टेज हो, उसे क्या बोल सकते हैं, हैप्लोन्टिक। दूसरी होती है डिप्लोन्टिक। लाइफ साइकिल के अधिकतम समय में डिप्लॉयड अवस्था हो, उसे क्या बोल सकते हैं, डिप्लोन्टिक। लाइफ साइकिल के समय में, लाइफ साइकिल के टोटल टाइम में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड लगभग बराबर हो, तो उसको हैप्लोडिप्लोन्टिक या डिप्लोहैप्लोन्टिक बोल सकते हैं। अगली होती है हैप्लोबायोटिक, मतलब लाइफ साइकिल के अंदर हैप्लॉयड अवस्था 2 बार आए। बायो का मतलब 2 बार और हैप्लो का मतलब हैप्लॉयड, और जीवन चक्र में अगर डिप्लॉयड अवस्था 2 बार है तो उसको क्या बोल सकते हैं, डिप्लोबायोटिक। ये 5 प्रकार की लाइफ साइकिल है। एल्गी में 5 मिलेंगी, बाकी में 5 नहीं पाई जाती, बाकी में एक एक ही पाई जाती है। तो यहां पर ये 5 प्रकार की लाइफ साइकिल आपके सामने है। हैप्लोन्टिक, पहले तो इनका नाम याद रखोगे आप, हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, हैप्लोबायोटिक, या उसको डिप्लोहैप्लोन्टिक भी बोल सकते हैं। फिर हैप्लोबायोटिक और फिर डिप्लोबायोटिक। हैप्लॉयड अवस्था मैक्सिमम समय में, डिप्लॉयड अवस्था मैक्सिमम समय में, दोनों बराबर समय में, हैप्लो 2 बार और डिप्लो 2 बार। ठीक है। अब देखें, आप 2-3 शब्दों को समझे। पहले 2-3 शब्द कौन से समझते हैं। देखो, एक है आपके स्पोरोफाइट, ठीक है, और एक शब्द है आपके गेमिटोफाइट। एक शब्द है आपके डिप्लॉयड और एक शब्द है आपके हैप्लॉइड। मतलब जहां भी गैमिट शब्द आए, जहां भी गेमिटोफाइटिक शब्द आए, वहां समझ लेना कौन सी अवस्था है, हैप्लॉइड अवस्था है, एक्स अवस्था है, या हैप्लॉइड अवस्था है। ठीक है। और जहां भी स्पोरोफाइट आए, मतलब स्पोरोफाइट का मतलब भी होता है, स्पोरोफाइटिक बॉडी का मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड स्टेज। प्लांट पूर्णतः डेवलप है, उस कंडीशन के अंदर स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड स्टेज हो गया, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, 2N। मतलब स्पोरोफाइटिक का मतलब होता है डिप्लॉयड, और गेमिटोफाइटिक का मतलब होता है यहां पर हैप्लॉयड। एक बात तो ये याद रखना। अब लेते हैं अपन सबसे पहले वाली हैप्लोन्टिक। हैप्लोन्टिक का मतलब ऐसी लाइफ साइकिल जिसके अधिकतम समय में, जीवन चक्र के अधिकतम समय में हैप्लॉयड स्टेज रहे, उसे क्या बोलेंगे, हैप्लोन्टिक। ध्यान से समझना, बहुत इजी टॉपिक है सारे सारे। देखें, इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले गेमेटोफाइट बनेंगे। गेमेटोफाइट से शुरू करते हैं, जो कि क्या है, अगुणित है, हैप्लॉइड है। ठीक है। ये अगुणित
गेमिटोफाइट किसका निर्माण करेंगे? गेमिटेंजिया का। ऐसे जो टेक्निकल वर्ड है ना वो अपन इंग्लिश में काम में लेंगे, बाकी अपन बाकी बोलचाल में तो हिंदी बोल ही रहे हैं। गेमिटेंजिया, यहां से दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। जो भी, क्योंकि यहां पर गेमिटोफाइट खुद भी क्या है? हैप्लॉइड है, तो दोनों प्रकार के गेमिट क्या बने? हैप्लॉइड स्टेज में बने। दोनों जब फ्यूज हुए, गेमिट का फ्यूजन हुआ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से, तो क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट से क्या हुआ? जाइगोट का क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस होने के बाद क्या बनते हैं? मियोस्पोर। अगर जो स्पोर बनते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं, उनको बोलते हैं होमोथेलिक। अलग अलग प्रकार के नर और मादा दोनों प्रकार के होते हैं, या तो सारे मेल हो सारे फीमेल हो, उसे बोलेंगे होमोथेलिक। आधे नर आधे मेल या अनुपात में हो तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोथेलिक। कोई सी भी कंडीशन हो, आप सीधा इसको यहां से भी समझ सकते हैं। इतना नहीं समझकर आप सीधा इतना भी समझ सकते हैं कि जर्मिनेशन के बाद में क्या बना? वापस गेमिटोफाइटिक स्टेज हो गया। गेमिटोफाइट से शुरू हुआ, मेल गेमिट बना, फीमेल गेमिट बना, नर युग्मक बना, मादा युग्मक बना, दोनों का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से क्या बना? जाइगोट बना। मियोसिस की कंडीशन से मियोस्पोर, जर्मिनेशन हुआ, वापस क्या बना? गेमिटोफाइट। मतलब आप देखोगे ये एक्स है, ठीक है। यहां केवल इस परिस्थिति के अंदर इतने समय में केवल कौन सी अवस्था है? द्विगुणित अवस्था है। बाकी जीवन चक्र के ज्यादातर समय में, इतना समय जीवन चक्र के अधिकतम समय में कौन सी अवस्था है? अगुणित अवस्था है, हैप्लॉइड स्टेज है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुणितक प्रावस्था या हैप्लॉइडिक स्टेज। जीवन चक्र के अधिकतम समय में कौन सी है? हैप्लॉइड स्टेज है, इसलिए इसको बोलते हैं अगुणितक या हैप्लॉइड स्टेज। क्लियर है? दोबारा देख लीजिए। गेमिटोफाइट बना, गेमिटेंजिया, नर युग्मक बना, मादा युग्मक, फर्टिलाइजेशन से क्या बना? जाइगोट बना, जाइगोट से क्या हुआ? फिर मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद क्या बने? मियोस्पोर बने, मियोस्पोर बनने के बाद में क्या बना? जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन से क्या बने? वापस गेमिटोफाइट बने। जीवन चक्र के मैक्सिमम समय में क्या होती है? हैप्लॉइड स्टेज होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हैप्लॉइडिक स्टेज। अब देखें यहां पर किस में मिलेगी? उदाहरण में आपको अलग से याद करवा दूंगा, एक बार देख लीजिए। वोल्वॉक्स के अंदर स्पाइरोगायरा, कारा, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम और क्लेमाइडोमोनास, इन एल्गी के अंदर मैक्सिमम क्लोरोफाइसी एल्गी होती है इसके अंदर। इन सभी एल्गी के अंदर किस प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाएगी? हैप्लॉइडिक। इन सभी एल्गी के अंदर नेक्स्ट देखिए, पहला देखा अपने हैप्लॉइड स्टेज जीवन के अधिकतम समय में है, उसको बोलते हैं हैप्लॉइडिक। अगर जीवन के अधिकतम समय में डिप्लॉइड स्टेज है, जीवन के अधिकतम समय में द्विगुणित प्रावस्था है, उसको बोलते हैं डिप्लॉन्टिक, द्विगुणितक। ये तो डिप्लॉइड स्टेज है, अधिकतम समय में होने के कारण उसको डिप्लॉन्टिक बोलेंगे। डिप्लॉन्टिक का अपन ने डायग्राम बना रखा है, आप इसको समझिए। डिप्लॉइड का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हैप्लॉइड नाम आए या हैप्लॉन्टिक नाम आए, आपको ऐसा समझना है कि आपको डायग्राम है वो किससे शुरू करना है? आपको डायग्राम शुरू करना है गेमिटोफाइटिक स्टेज से, गेमिटोफाइट से। और डिप्लॉइड का नाम आता है आपको किससे शुरू करना है? स्पोरोफाइट से। तो यहां से डिप्लॉन्टिक स्टेज मतलब स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट क्या है? द्विगुणित है, डिप्लॉइड है। इससे क्या बनेंगे? गेमिटेंजियम, जो खुद कैसे हो गए? द्विगुणित हो गए, डिप्लॉइड हो गए। इन पे पहले अगुणित बनना पड़ेगा, तभी गेमिट बनेंगे। मियोसिस की प्रक्रिया होगी, मियोसिस से क्या होगा? मेल गेमिट बनेगा, और क्या बनेगा? फीमेल गेमिट बनेगा, जो अगुणित हो गए। दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बना? वापस से जाइगोट बन गया। कैसी स्थिति? द्विगुणित। इसका जर्मिनेशन हुआ, फिर से क्या बना? स्पोरोफाइट। मतलब गेमिटोफाइट वाले कंडीशन में क्या था? गेमिटोफाइट था, गेमिटेंजियम था, फिर वहां पर क्या बन गया था? सीधे सीधे मेल गेमिट, फीमेल गेमिट बना था, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना था, मियोस्पोर बना था, और उसमें बाद में वापस जर्मिनेशन से क्या हो गया था? स्पोरोफाइट। यहां देखो आप, यहां भी द्विगुणित प्रावस्था, ये द्विगुणित प्रावस्था, ये द्विगुणित प्रावस्था, ये द्विगुणित प्रावस्था। मतलब जीवन चक्र के केवल थोड़े से समय में क्या है? अगुणित प्रावस्था है, इसलिए इसको क्या बोल सकते? बाकी के जीवन चक्र के अधिकतम समय में क्या है? द्विगुणित प्रावस्था होने के कारण इसको क्या बोल सकते हैं? डिप्लॉन्टिक फेज बोल सकते हैं, डिप्लॉन्टिक स्टेज बोल सकते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल सकते हैं। ठीक है,
हिंदी में ऐसे कुछ शब्द हैं, वो इनको आप हिंदी में क्या बताएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हिंदी में बताया करो, तो इन शब्दों के कुछ हिंदी का कोई मीनिंग नहीं है, आप इंग्लिश में ज्यादा बढ़िया याद कर पाओगे। फिर भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं इसको। ये स्पोरोफाइट है, इसको स्पोरोफाइट लिख देना, बीजाणुद्भिद लिख देना यहाँ पर, हेमिटेंजियम बनेगा यहाँ पर, हेमिटेंजियम से फिर आपके मियोसिस की प्रक्रिया होगी, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, नर युग्मक बना, मादा युग्मक बना, उसके बाद में निषेचन हुआ, निषेचन से क्या बना, ये युग्मनज बना, जाइगोट बना, उसका फिर अंकुरण हुआ, जर्मिनेशन हुआ, और क्या बना, वापस से स्पोरोफाइट बना। मतलब जीवन चक्र के अधिकतम स्टेज में क्या है, डिप्लॉइड अवस्था होने के कारण इसको क्या बोलेंगे, डिप्लोन्टिक बोलेंगे। तीसरे नंबर का है हैप्लोडिप्लोन्टिक या डिप्लोहैप्लोन्टिक। मतलब जीवन चक्र के आदि प्रावस्था में क्या मिलेगी, हैप्लॉइड, और आदि प्रावस्था में क्या मिलेगी, डिप्लॉइड स्टेज मिलेगी। इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लोन्टिक। मतलब हैप्लॉइड भी बराबर है और डिप्लॉइड भी बराबर है। देखो इसको आप, हैप्लो है इसलिए अपन यहां से शुरू कर लेते हैं, डिप्लो होता तो यहां से पढ़ लेते हैं, एक ही बात है यहाँ पर। देखो गेमेटोफाइट, पहले वाली को याद करो लाइफ साइकिल को, गेमेटोफाइट था, मेल गेमेट बना था, फीमेल गेमेट बना, नर युग्मक बना, मादा युग्मक बना, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद में क्या बना, जाइगोट के बाद में क्या बना, यहाँ पर स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट में फिर क्या हुआ, मियोसिस हुआ, मियोसिस से फिर क्या बने, हैप्लॉइड मियोस्पोर बने, इन जर्मिनेशन हुआ, और क्या बना, गेमेटोफाइटिक स्टेज बनी। मतलब आप देखोगे कि यहां से लेकर इतने प्रावस्था के अंदर ये वाली, ठीक है, मियोसिस हुआ, उस समय से तक देख लो यहां पर इतने स्टेज में तो जीवन चक्र के द्विगुणित परावस्था है, इस अवस्था के अगुणित परावस्था है। मतलब द्विगुणित और अगुणित परावस्था जीवन चक्र के आधे आधे समय में है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, हैप्लो डिप्लोन्टिक, या फिर क्या बोल सकते हैं, डिप्लोहैप्लोन्टिक। डिप्लोहैप्लोन्टिक में आप यहां से शुरू कर दो कि स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट में क्या हुआ, फिर मियोसिस हुआ, मियोस में आपके ये बने, जर्मिनेशन से गेमेटोफाइट बना, फिर आपके मेल गेमेट, फीमेल गेमेट, फर्टिलाइजेशन और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये इसका चक्कर हो गया। एग्जाम्पल इनके मैं अभी लास्ट में सारे के सारे साथ में करवाता हूं, जिससे आपको याद हो जाए ट्रिक के साथ में। आप वीडियो में बने रहिए। चौथा अपन टाइप लेंगे अभी यहाँ पर, हैप्लोबायोटिक और डिप्लोबायोटिक। मतलब हैप्लॉइड स्टेज 2 बार है और डिप्लॉइड स्टेज 2 बार है। ये चौथा और पांचवा प्रकार होगा। अब देखिए आगे, 3 हो गई अपने कंप्लीट, हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक और हैप्लोडिप्लोन्टिक। हैप्लोन्टिक में क्या पढ़ा, हैप्लॉइड स्टेज जीवन चक्र के अधिकतम अवस्था में, अधिकतम समय में। डिप्लोन्टिक में जीवन चक्र के अधिकतम समय में डिप्लॉइड स्टेज, और हैप्लोडिप्लोन्टिक में दोनों बराबर अवस्थाएं, आधे समय के लिए हैप्लोन्टिक और आधे समय के लिए डिप्लोन्टिक, आधे समय के लिए अगुणित और आधे समय के लिए द्विगुणित परावस्था। अब देखें, थोड़ा सा ध्यान से समझे इसको। चौथे नंबर पे हैप्लोबायोटिक, मतलब हैप्लॉइड स्टेज जीवन चक्र में, बायोटिक का मतलब 2 बार आ रही है। समझे इसको आप। गेमेटोफाइटिक स्टेज है, शुरुआत में अगुणित है, क्या बना, मेल गेमिट, क्या बना, फीमेल गेमिट, ये भी अगुणित है, अगुणित ही बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। इन हैप्लॉइड के फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट, जाइगोट में क्या हुआ फिर मियोसिस, मियोसिस से यहां पर देखो ये बात याद रखनी है, मियोसिस से यहां पर एक स्टेज बनती है, इसको बोलते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं, कार्पोस्पोरोफाइट, जो भी क्या है यहां पर अगुणित है। मतलब पहले यहां पर अगुणित प्रावस्थाएं थी, डिप्लॉइड स्टेज आ गई थी, कुछ समय के लिए वापस क्या आ गई, वापस क्या आ गई, अगुणित प्रावस्था आ गई। इससे क्या बना, कार्पोस्पोर बने। इन कार्पोस्पोर में क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ, और एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं कैंट्रेंसिया स्टेज। क्या बोलते हैं, कैंट्रेंसिया स्टेज। तो कैंट्रेंसिया स्टेज किसके अंदर मिलेगी, ये भी आपको याद रखना है, हैप्लोबायोटिक के अंदर मिलेगी। और यहां से क्या बन गया फिर वापस से गेमेटोफाइट। मतलब यहां पर गेमिट था, हैप्लॉइड स्टेज थी, यहां फिर हैप्लॉइड स्टेज आ गई, केवल कुछ समय के लिए क्या बना, जाइगोट बना, वहां तक क्या थी, मतलब लगभग इतने समय तक के लिए क्या है, ये डिप्लॉइड स्टेज है। बाकी ज्यादातर 2 बार हैप्लॉइड स्टेज आ रही है, इसमें भी डिप्लॉइड स्टेज आ रही है, लेकिन कुछ समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए आ रही है। बाकी जीवन चक्र में 2 बार क्या आ रही है, हैप्लॉइड स्टेज आ रही है। अब तक अपन ने क्या पढ़ा था, देखो यहां से मैं आपको हैप्लोन्टिक दोबारा याद करवाता हूं। हैप्लोन्टिक में क्या था, गेमेटोफाइट था, मेल गेमेट था, फीमेल गेमेट था, फर्टिलाइजेशन था, जाइगोट था, मियोसिस था, जर्मिनेशन था, और क्या बन रहे थे वापस गेमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक वाले कंडीशन में क्या था, स्पोरोफाइट थे,
ठीक है। स्पोरोफाइट के अंदर फिर यहीं पे मियोसिस हो रहा था क्योंकि डिप्लॉइड स्टेज थी। डिप्लॉइड स्टेज के बाद में मियोसिस होने के बाद में क्या बन रहे थे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, वो प्रक्रिया सारी चल रही थी। इसलिए आप यहां पर इतना याद रखोगे कि हैप्लोबायोटिक के अंदर हैप्लॉइड स्टेज 2 बार आती है, प्लस आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर एक तो कार्पोस्पोरोफाइट बनते हैं और कैंट्रेंसिया स्टेज आती है। तो कैंट्रेंसिया स्टेज किसके अंदर आती है, आपको याद रखना है हैप्लोबायोटिक के अंदर। पांचवा देखो अंतिम, डिप्लोबायोटिक, ऐसी स्टेज जिसमें डिप्लॉइड स्टेज 2 बार आती हो, जिसमें डिप्लॉइड स्टेज 2 बार आती हो। देखो यहां पर मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट दोनों अलग अलग हैं। ये कुछ एक एग्जांपल होते हैं जिनमें ऐसा होता है, पर एल्गी में सब में है ये अलग अलग प्रकार के, इसलिए अपने को पढ़ना पड़ रहा है। देखो मेल गैमेटोफाइट बना अलग, फीमेल गैमेटोफाइट बना। अब ये मेल गैमेटोफाइट स्पर्मेटेंजियम का फॉर्मेशन करेगा और फीमेल गैमेटोफाइट किसका फॉर्मेशन करेगा, कार्पोगोनियम का। कार्पोगोनियम से क्या बनेंगे, एग बनेंगे। स्पर्मेटेंजियम से क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। अब दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट बना। मतलब आप देख रहे हो यहां पर डिप्लॉइड स्टेज आ गई, ठीक है। उसके बाद में जाइगोट बन गया, इससे वही कार्पोस्पोरोफाइट यहां भी बन रहा था। देखो यहां पर कार्पोस्पोरोफाइट वो हैप्लॉइड स्टेज में था, यहां पर कार्पोस्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉइड स्टेज में है। क्योंकि यहां पर देखो जाइगोट के बाद में मियोसिस हो गया था, लेकिन यहां पर मियोसिस नहीं हो रहा, इससे सीधे क्या बन रहा है, कार्पोस्पोरोफाइट बन रहा है। इस कार्पोस्पोरोफाइट से क्या बने, कार्पोस्पोर, जर्मिनेशन हुआ। तो देखो एक यहां पर ये डिप्लॉइड स्टेज है, जर्मिनेशन हो गया, वापस से क्या बन गया, टेट्रास्पोरोफाइट बन गए। और टेट्रास्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ, फिर क्या बने, टेट्रास्पोर, 4 प्रकार के स्पोर बने, चारों हैप्लॉइड हैं। और क्या आई आगे स्टेज, वापस से मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब इस समय तक यहां वाले कंडीशन के अंदर क्या है, इतनी दूर तक क्या है, ये हैप्लॉइड स्टेज है। बाकी 2 बार क्या हो गए, यहां पर डिप्लॉइड स्टेज बन गया, कार्पोस्पोर, जर्मिनेशन हो गया, फिर वापस से क्या बन गया, डिप्लॉइड। तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेट्रास्पोरोफाइट स्टेज किसमें आती है, टेट्रास्पोरोफाइट स्टेज किसमें आती है, आपको याद रखना है डिप्लोबायोटिक के अंदर। कार्पोस्पोरोफाइट यहां भी आता है, लेकिन यहां पर डिप्लॉइड में है, वहां पर क्या है, हैप्लॉइड। तो कार्पोस्पोरोफाइट यहां भी आ गया, कार्पोस्पोरोफाइट यहां भी आ गया, लेकिन ये डिप्लॉइड में है और ये हैप्लॉइड में, इतना याद रखना आपको। तो मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, आपके एग स्पर्म बना, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, उसके बाद में कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोस्पोर, जर्मिनेशन, टेट्रास्पोरोफाइट, मियोसिस और टेट्रास्पोर। इन 5 लाइफ साइकिल को क्या करोगे आप, जो आपका रजिस्टर है उसके अंदर ड्रॉ कर लेना। और ड्रॉ करने के बाद में आगे कॉलम में जाकर एक जगह आप इसके कौन सी लाइफ साइकिल किस में पाई जाती है, ये एग्जांपल अपनी केवल एल्गी की पढ़ी है अपन ने। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को आगे वाले वीडियो में देखेंगे। इसमें भी अपन ये देखते हैं कि कौन सी लाइफ साइकिल किस एल्गी के अंदर पाई जाती है। ध्यान से सुनना, इसको ट्रिक से अपन याद कर लेंगे। देखो हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक, हैप्लोबायोटिक और डिप्लोबायोटिक। एक सिंपल से याद रख लेना, डिप्लोबायोटिक केवल एक में मिलेगी और वो है पॉलीसाइफोनिया। ये कई बार आ गया क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड में आ भी चुका है ये प्रश्न कि डिप्लोबायोटिक स्टेज किस एल्गी में पाई जाती है या पॉलीसाइफोनिया में किस प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है। आपका आंसर हो जाएगा डिप्लोबायोटिक, किसमें, पॉलीसाइफोनिया में। तो एक एग्जांपल याद रखना है 5वें वाले के अंदर। ठीक इसी तरह से हैप्लोबायोटिक में भी 2 एग्जांपल याद रखने, ज्यादा नहीं याद रखना। एक याद रखना आपको निमेलियन और एक याद रखना आपका बेट्राकोस्पर्मम। बेट्राकोस्पर्मम और निमेलियन, बेट्रा निमेलियन, बेट्रा निमेलियन किसमें, हैप्लोबायोटिक में। हैप्लो है 2 बार, वहां पर निमेलियन और बेट्रा के अंदर ये वाली 2 कंडीशन पाई जाएंगी। इन 2 में ये कंडीशन पाई जाएगी, कौन सी, हैप्लो। तो पॉलीसाइफोनिया में केवल ये और इसमें ये 2। आगे देखो, जो डिप्लोन्टिक स्टेज है वो 3 में याद रखनी है आपको, फ्यूकस, सार्गेसम, डाइएटम। फ्यूकस, सार्गेसम, डाइएटम। फ्यूकस, सार्गेसम, डाइएटम में कौन सी याद रखनी है आपको, डिप्लोन्टिक याद रखनी है, फ्यूकस, सार्गेसम और डाइएटम। ठीक है। अब देखो यहां पर हैप्लोडिप्लोन्टिक है, मतलब हैप्लोइड स्टेज 2 बार आ रही है, उसके लिए कैडगेरिया, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, क्लेडोफोरा और उल्वा। एक ट्रिक याद रख लो, कैट ला दी एक, मतलब पिताजी से मंगवाई थी मैंने खिलौने के रूप में, कल मेरे को एक कैट ला दी, बिल्ली ला दी और कल 2 उल्लू ला के देंगे, है ना। इस तरह से याद रख लो, कैट ला दी एक, कल 2 उल्लू लेशा। मारवाड़ी की तरह याद रख लो, कैट ला दी एक, कल 2 उल्लू लेशा। तो यहां पर 1 और 2 से याद रखना, 1 का मतलब हैप्लॉइड और 2 का मतलब डिप्लॉइड। तो हैप्लो डिप्लो याद रखना, यहां पर हैप्लो
एक का मतलब एक हो गया ना यहाँ पर हैप्लो का मतलब, और डिप्लो का मतलब क्या हो गया, दो। इस तरह से याद रख लेना कि एक दो का मतलब हैप्लो डिप्लो। तो कैट ला दी है, कल दो उल्वा लेसन, तो हैप्लो डिप्लो हो गया कैटकेरिया, लेमिनेरिया, डिप्टियोटा, एक्टोकार्पस, क्लेडोफोरा और ये उल्वा। इनके अंदर क्या पाई जाती है, ठीक है, इनके अंदर क्या पाई जाती है, कौन सी, हैप्लोडिप्लोन्टिक। और बाकी जो अपन ने सबसे पहले वाले देखा था हैप्लोन्टिक के अंदर क्लेमाइडोमोनास है, वोल्वोक्स है, कारा है, उडोगोनियम है, स्पाइरोगाइरा है और यूलोथ्रिक्स है। तो बाकी बच गए तो इनमें आ गए, पहले वाले को याद नहीं रखना आपको, इसमें से बाकी बच गए आगे। याद कैसे करना है, सबसे लास्ट वाले में एक में पॉलीसाइफोनियम में, निमेलियन और बेट्राकोस्पर्मम में कौन सी आपकी हैप्लोबायोटिक है। उसके बाद में डिप्लोन्टिक में तीन ही है, फ्यूकस, आर्गेसम और डाइगेटम है। इसमें आपको ट्रिक से याद हो गया, बाकी कौन सी बची, पहले वाली है। तो आपके हैप्लोन्टिक के अंदर इन सब के अंदर हैप्लोइड स्टेज पाई जाएगी। तो डायग्राम बना के डायग्राम के नीचे सबके एग्जाम्पल लिखना एक बार तो, जिससे याद हो जाए। और उसके बाद में आपके क्या लिखोगे आप लास्ट में, ये डब्बा बना के, और इस तरह से आप एग्जाम्पल के लिख लोगे नाम, जिससे आपको याद रख जाएंगे। क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं आपके पास में, आप मेरे को कमेंट में बताना टेट्रास्पोरोफाइट स्टेज किसके अंदर पाई जाती थी। इन पांचों में टेट्रास्पोरोफाइट कौन सी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ब्रायोफाइटा से एंजियोस्पर्म अपन अगले वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।